हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा करेंगे। और आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट में 20 सवाल नहीं, वास्तव में जितने चैप्टर पूरा कवर हो जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या है। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगुनी हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब ये सवाल है आपका साधारण ब्याज से। तो मैं आपको ये समझ रहा हूँ, साधारण ब्याज की बेसिक चीज आपको आ रही है। यदि नहीं है ध्यान समझो। साधारण ब्याज आप चाहते हैं आपको आए तो आपको पता होना चाहिए भैया मूलधन। क्या पता है भैया? मूलधन। मूलधन किससे डिनोट करते हैं भैया? टी से। आप पता होना चाहिए भैया ब्याज। क्या पता होना भैया? ब्याज। आपको पता होना चाहिए भैया मिश्र धन। क्या पता है भैया? मिश्र धन। आपको पता होना चाहिए भैया दर। आपको पता होना चाहिए समय। इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भैया। ध्यान सुनो, मूलधन किसे कहते हैं भैया? उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि या स्वयं के राशि को मूलधन कहते हैं। क्या भैया? उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि या स्वयं की राशि क्या कहलाती है? मूलधन। पीछे लिखेंगे, ठीक भैया। अच्छा, ब्याज क्या होता है भैया? मूलधन से अतिरिक्त धन, यानी मूलधन से ज्यादा धन। मूलधन से ज्यादा धन क्या कहलाता है? ब्याज। एक मोटी बात समझ लो, मान लो आपका मूलधन 100 रुपये भैया। मूलधन कितना भैया? 100 रुपये। आपको मिला कितना? 105 रुपये। तो आप ये बताओ भैया 100 रुपये से कितना अतिरिक्त मिला है? 5 है ना। तो जितना अतिरिक्त मिला है यही क्या होता है भैया? ब्याज होता है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, और समझना है हम लोगों को मिश्र धन। क्या भैया? मिश्र धन। तो मिश्र धन कुछ नहीं होता भैया, मूलधन और ब्याज का योग होता है। क्या भैया? मूलधन और ब्याज को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा आपका? मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर भैया मूलधन प्लस ब्याज। दर क्या होता है आप लोग जानते हैं भैया? रेट इंग्लिश में कहते हैं, इसको 8 दर्शाते हैं। प्रति सैकड़ा। क्या भैया? प्रति सैकड़ा एक निश्चित राशि दर कहलाती है। क्या भैया? प्रति सैकड़ा मतलब 100 रुपए में जितनी राशि निश्चित कर दी गई, जितना देना पड़ेगा आपको, वही क्या होती है? दर। दर किसे दर्शाते भैया? आर से। ठीक, समझ गए भैया? अब बात है समय का। समय तो आप लोग जानते हैं, जब पैसा लिया गया है, जब दिया गया, उसके बीच की अवधि क्या होती है? समय से किसे दर्शाते हैं? टी से। तो आप लोग इतना जानते हैं भैया एसआई बराबर, यानी साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है भैया पीआरटी बाई 100। ठीक, अब देखिए, अब आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल क्या भैया? एक राशि 16 वर्ष में, मतलब एक राशि। अब राशि पता नहीं है, राशि मतलब मूलधन ना। तो मूलधन नहीं पता आपको, तो मूलधन मान लो मूलधन कितना है भैया? यक्स। ठीक भैया। अच्छा, एक राशि 16 वर्ष में, तो ये क्या है? 16 वर्ष। टाइम तो लिख लो टी बराबर 16 वर्ष। साधारण ब्याज से दुगुनी हो जाती है, मतलब राशि जितनी थी उसकी 2 गुनी हो गई। तो हो गई मतलब क्या हो गया भैया? मिश्र धन। यानी कि आपका मिश्र धन कितना हो गया? मूलधन का 2 गुना। मतलब कि अगर यक्स था, इसका 2 गुना कितना? 2x। अच्छा बताओ भाई, मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, क्या साधारण ब्याज नहीं निकल पाएगी? बिल्कुल निकल आएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं भैया साधारण। ये देखो भैया, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज ही। तो भैया 2x से x घटा दो, यानी कितना आ जाएगा? x आप क्या आ जाएगा भैया? साधारण ब्याज। क्या साधारण ब्याज दुगुनी हो जाती है? तो वार्षिक दर, यानी आर बराबर, आप सूत्र पूछ रहा है तो आर बराबर यहाँ सूत्र आप लगा लो भैया। तो आर बराबर सूत्र क्या होता है भैया? देखो, आर बराबर एसआई गुणे 100। फार्मूला याद कर लो भैया। आर बराबर एसआई गुणे 100 बटे पीटी। क्या भैया? आर बराबर एसआई गुणे 100 बटे पीटी। ध्यान देखो, एसआई कितना है भैया? यक्स। गुणे कितना भैया? 100 बटे पी का कितना मान भैया? यक्स गुणे टी का मान कितना है भैया? 16। बात समझ में आई? यक्स काट गया, 16 4 से काटे 4, 100 काट गया 25 और 4 चौक 16। 25 बटे 4 में भैया 6 सही 1 बटे 4 पास है। मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको बेसिक समझ में आया होगा। बाकी जब भी ऐसे सवाल आते हैं भैया तो इतना बेसिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं भैया। ध्यान सुनो, आप जानते हैं आर बराबर सूत्र होता है n-1 अपन टी गुणे 100। क्या भैया? आर बराबर n-1 अपन टी गुणे 100। n क्या है भैया? n है कितना गुना है? क्या भैया? कितना गुना है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5। जैसे इसमें कितना लिखा भैया? 2 गुना, यानी n का मान कितना मिल गया भैया? 2। तो n जगह क्या लिख लेंगे? 2 माइनस 1 बटे टी। तो आप जानते हैं कितने वर्ष? 16 वर्ष। गुणा कितना भैया?
100, 2 में से 1 गया, 1/16 गुणे कितने भाई है 100, 4 से काटो, 400 को आप काटोगे 25 और 4 चौक 16, कितना 25/4 और 25/4 मतलब 6 सही 1/4%, यानी आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भैया सवाल नंबर दूसरा है मेंसुरेशन से, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप पता होना चाहिए भैया समकोण त्रिभुज के बारे में, क्या पता होना चाहिए भैया समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या आप समकोण त्रिभुज जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। बताइए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? हाँ, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज। ठीक, अच्छा समकोण त्रिभुज कि दो लंबवत भुजाएं, अब क्या होता है उसमें लंबवत भुजाएं, तो क्या लंबवत भुजाओं को समझते हो भैया? मैं आपको बताऊं लंब रेखा ज्यामिति में, जब एक पड़ी रेखा पर एक खड़ी रेखा 90 डिग्री कोण का निर्माण करती है तो इस प्रकार की रेखाएं लंब रेखाएं कहते हैं। मतलब ये ऐसे दिया है भैया लंब रेखा है ना, इसका मतलब लंबवत रेखा। ये क्या कर रहा है, यदि एक समकोण दो लंबवत भुजाएं या लंबवत रेखाएं 5 से 12, अब चाहे इसको चाहे जिसे बारे चाहे इससे 5 लिख लो, चाहे इससे 12 लिख लो, चाहे को क्या बोला है दो लंबवत भुजाएं, यानी दोनों क्या है एक दूसरे पर लंब है। अच्छा तो लंब मतलब 90 डिग्री कोण बनाए कि नहीं? ठीक, अच्छा अब आप सब लोग जानते हो है क्या ये त्रिभुज है। और त्रिभुज किसे कहते हैं भैया? तीन भुजाओं से बंद या घिरी आकृति त्रिभुज कहते हैं ना, यानी भैया अभी एक भुजा ये भी है। अब आपको इतना पढ़ाया गया है ज्यामिति में भैया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। क्या है भैया? कांड। तो ये भुजा क्या है भैया? आधार, और ये भुजा क्या है? लंब, है ना। तो अब आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया? कर्ण का स्क्वायर बराबर, हाँ भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है भैया? चाहे 12, तो 12 के स्क्वायर अपना आधार कितना भाई है? तो 5 के स्क्वायर, तो 12 बराबर प्लस 5 50 144 से 25। तो इधर आया कर्ण का स्क्वायर बराबर ना भैया, तो कर्ण बराबर कितना है? अंडर रूट 169। 169 किसका वर्गमूल भाई? 13 का, यानी कर्ण यानी एक भुजा जो आपके कितना आ गई 13। तो आपसे क्या भाई नहीं पूछा नहीं, आप देखो टिक मार्क 13, ये आप समझे तीसरे भुजा ने कर्ण नहीं पूछा, तो पूछा क्या है इस त्रिभुज का परिमाप। तो मैं उम्मीद करता हूं लोग परिमाप तो जानते हैं। परिमाप मतलब क्या? हाँ, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की माप, अगर त्रिभुज इसकी तीनों भुजाओं का माप, यानी इसका परिमाप बराबर हो जाएगा भैया 5 + 12 + 13। 5 12 13 मतलब 30। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए भैया सवाल नंबर तीसरा दिया गया है कि 154 × 18 = 27 72, तो 27.7 विभागे 1.8 का मान क्या है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई इसमें सीधा क्या करेंगे, लिख देंगे 27.72 भागे मतलब बाटे 1.8। अगर उनको जानकारी है कि अगर दोनों तरफ दशमलव पर दशमलव बराबर कर लो, दशमलव बाद इधर 2 अंक है, इधर दशमलव बाद 1 अंक है, तो यह 0 बढ़ा के बराबर कर लो। ठीक भैया, अच्छा अब दशमलव दशमलव कट गया, यानी सवाल बन गया भैया 27 72 बाटे 180। अब 2 से काटना आपको आ रहा है भैया, तो 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6 1 2 8 16 2 6 12 2 9 18। फिर अभी 2 से काट रहा है भाई, फिर 2 से काट लो। 2 6 12 2 9 18 2 3 6, फिर 2 से 45। अब 2 से नहीं काट रहा ना भैया, लेकिन अब 3 से काट रहा है, तो 3 से काट लो। 3 2 9 6 3 3 का 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 5 15। अब नहीं काट रहा है, अभी भी काट दो। 2 3 5 या 6 3 से काट रहा है। 3 3 7 21 3 7 21 बटे 3 5। अब नहीं काट रहा, इन्हें 77 बाटे 5, तो 5 से 77 में भाग दे दो। 5 1 कम 7 5 भाई 2 हो 2 5 5 25 7 5 गया 2, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ 5 4 20। तो आंसर सही उसका भी कितना है भाई 15.4 एकदम। लेकिन इस सवाल में इतना टाइम नहीं लगाना है आपको, क्यों? ध्यान समझो, आपसे खुद बताया ना। अच्छा ये किस लिए दिया गया है? ये इसीलिए दिया गया कि आप इसे समझो। देखो कितना लिखा भैया 154 × 18 27 72 ना, तो
तो सीधा मतलब भैया यदि इसको हम इस प्रकार कर दे 154, अब तुम खुद अपने सोचो भैया, गुणे उधर जाएगा, भागे में सवाल ही बन जाएगा ना, 27 72 भागे 18, ये तो बन गया। अच्छा खुद बताया है भैया कितना है इधर 154, यानी इससे जब भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा 154। एक बात तो क्लियर है कि आंसर 154 ही आएगा, ठीक है। लेकिन दशमलव की बात है, दशमलव कितने अंक में भाई, इधर 2 अंक, कितने अंक में 2 अंक में, इधर में कितने अंक में लग जाएगा, इधर 2 अंक में, इधर कितने में है एक, जिसे भाग जाना है ये तो ऐसा बदल ज्यादा आसान रहेगा। 27.7 1.8 ना, इधर देखो भैया ये खत्म ना, यानी अब कितना बन गया, ये देखो 27 72 बटे 18 गुणे 10, 180। इतने का मान तो आपको पता है कितना, 154, और बचा क्या बाटे 10, बटे 10 माने अंक के बाद दशमलव। इसका आप आंसर भैया बिना हाल के बता सकते हैं 15.4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा, जो ज्यादा समझ में आया भैया उससे आप सवाल लगाना। देखिए भैया सवाल नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, वो 24 पारी खेला है तो औसत रन देखे उसको कितना है 28। औसत मैं समझते हो ना, लगभग हर पारी में 28, जरूरी नहीं कि हर पारी में सिर्फ 28 बनाया है, उसका जब एवरेज लिया गया कितना आया है 28। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया दिमाग लगाएंगे कि 28 है और कितना करना, 29 करना है तो एक बना ले और तुरंत टिक मार देंगे ए और खुश रहेंगे, अरे इतना सरला सवाल आया, इतना सरला है, और जो कि आपका आंसर क्या रहेगा गलत। क्यों भाई आप समझते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी 24 पारियों में रनों का औसत कितना है 28, यानी पारियों की संख्या कितनी है 24, औसत कितना है, तो यार उसको पहले कुल रन निकालो कितना है। तो आप सब लोग जानते हैं संख्या गुणे औसत बराबर योग, संख्या गुणे औसत बराबर योग। संख्या कितनी है भैया 24 पारी ना, तो 24, औसत कितना है भैया 28, तो योग कितना हो जाएगा भैया 24 गुणे 28, गुणा का कितना आएगा 672। ठीक भैया। अच्छा फिर क्या कह रहा है कि 25वीं पारी में कितना रन बनाए, 25वीं पारी में कितना रन बनाए, सॉरी 25 में कितना रन बनाए उसका औसत कितना हो जाए 29, तो 25 गुणे 29 कर दो 725। अब भैया घटा दो, 5 में 2 गए 3, 11 में 7 गए, सॉरी 12 में 7 गए 5, तो उसको भाई 25वीं पारी में कितना रन बनाना पड़ेगा 53 रन। तो आपका आंसर कितना है भैया 53 ना कि 1। समझ में आया। देखिए भैया सवाल नंबर 5, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं। कितना आसान सवाल भाई, भिन्न का है ना। 3/5 क्या है लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां हैं भैया, बहुत आसान है यार। हम लोग कई बार बताएं भैया कि नीचे वाला मान लो पूरा कि पूरे कितने हैं 5 बच्चे हैं, 5 विद्यार्थी में से 3 लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं भैया 2/5, तो 2/5 क्या है लड़कियां, और बोला कि लड़कियों की संख्या कितना है, और हमारे कार्डिंग सवाल कितना है 2/5, तो 2/5 बराबर है 800 के, इधर बाटे उधर जाएगा तो 2 बार 8 5 8 यानी 4000, तो 1 बराबर भैया 2000, और यह मतलब पूरे ना, यानी पूरे विद्यार्थी कितने भैया 2000, और 2000 में से 800 लड़कियां हैं, 2000 में से भैया 800 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के हैं 1200, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1200। देखिए भैया सवाल नंबर 6, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो कुछ लिखने में बस पढ़ देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 20,200, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा मिला लो भैया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी भाई 2,02,000, 2,02,000 लिखना था, ये भी गलत है भैया। इसको पढ़ लो भैया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,02,000, और क्या लिखना था भैया 2,02,000, ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बहुत आसान सवाल था। ये देखो एक और नवोदय में छापने वाला सवाल भैया, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो आप लोग जानते हैं 1 अंक की छोटी छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी छोटी संख्या 1 बना के 1 0, 3 अंक की छोटी छोटी संख्या हाँ 1 बना के 2, इसी प्रकार भैया 6 अंक की छोटी छोटी संख्या 1 बना के 5 0। अच्छा और क्या है, 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी बड़ी संख्या
1 9, 2 अंक बड़ी बड़ी संख्या मतलब जितने अंक बड़ी बड़ी संख्या उतने 9, 4 अंक बड़ी बड़ी संख्या 4 9, क्या चाहिए इसका अंतर, अंतर मतलब घटा दो भाई, 10 में से 9 गया, 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया, कितना बचा? तो आंसर कितना आएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। देखिए भैया सवाल नंबर 8वां, 3 कोष्टक बंद 13 प्लस 6 गुणे 7 भागे 11 गुणे 3 माइनस 12 गुणे 4 गुणे 2 को सरल कर। बहुत आसान सवाल है, चलो हल करते हैं। सब देखो लिखा भाई 3 कोई निशान मतलब क्या भाई गुणे 13 प्लस 6 गुणे 7, 6 7 42, 42 13 55, ठीक भैया, भागे 11 गुणे 3 11 माइनस 4 गुणे 12 में से 8 गए। बहुत आसान समझ में आ रहा होगा भैया, ठीक। 3 गुणे अब क्या करेंगे भाग कर लेंगे तो 55 बाटे 33 माइनस कितना 4, 11 5 11 3 3 खत्म यानी 5 माइनस 4, अब 5 में 4 के भैया। देखिए भैया सवाल नंबर 9, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। क्या भैया? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो आप लोग अभाज्य संख्या तो जानते हैं, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, क्या भैया? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना काटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा भैया? 2 3 5 7। क्या चाहिए इनका योगफल? तो जोड़ दो भैया, 2 3 5 5 10 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 17। अगला सवाल देखो भैया, 12/1/16 का दशमलव समतुल्य है, मतलब दशमलव किसके बराबर है ना। तो एक बात है जो सही है भैया उसमें कोई दिक्कत नहीं, 12 बार सब में रहेगा यानी इससे कोई मतलब नहीं, बस यानी 1 में 16 भाग दे दो बस, तो 16 भागे 1, ठीक। अच्छा दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, संख्या छोटी है तो 0 लगाओ, इधर भी 0 बढ़ा दे। अच्छा दशमलव बाद 0 एकम है भैया, यानी तो ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं अगला हो भैया, 16 का 16 छक्का यानी भाई 6 बार जाएगा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 12.0625। देखिए भैया सवाल नंबर 11वां है, वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 का गुणा जाए? क्या भैया? 4 और 6, 4 8 और 6 का गुणा जाए। गुणे मतलब जानते हो क्या? हाँ पहाड़ा, गुणे मतलब पहाड़ा। अच्छा एक तरीका है कि 4 8 6 का एलसीएम निकालो तो 24 आए, तो 24 को गुणा कराकर पता करो कौन, उससे भी आसान तरीका क्या है भाई? इन सब ऑप्शन पर 4 6 8 से भाग दे दो, जो ऑप्शन 4 6 8 से कर जाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। और चेक करें भाई, 4 9 36, 3 चला गया नहीं कर रहा है, पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा 4 1 कम 4 2 4 24, 4 से कट गया, 8 से चेक करो, 8 7 56, 8 64, 8 64 और 2 8 24, 8 6 से करो भाई, 6 कम 6 6 कम 6 4 नहीं कटे, नहीं है भी गलत, इसको चेक करो भाई। पहले 4 से, 4 1 कम 4 2 चला गया, 4 7 28, 4 4 16, 4 से तो कट गया, 4 से कट गया। अब किसी जगह 8 से, 8 चेक करो भैया, 8 64 8 7 56, 6 से कम 6 कम 6 6 कम 6 तीनों से कट गया ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 696। चलिए अगला सवाल देखिए, वह कौन सी संख्या है जो 270 तथा 426 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 से बचे? तो आप समझ गए मासक सवाल है भाई। 270 6 घटा दो भाई, 264 और 426 6 घटा दो, 420। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते तो आप भी हो 420। अब भाई 264 पढ़ा पर 420 से ज्यादा ना जाए, 264 कम 264 ना भाई। 10 में 4 गए 6, 11 में 6 गए 5, 3 में 2 गए, 156 भागे 264, फिर एक बार जाएगा 156 एक कम घटा दो भैया, 14 में 6 गया 8, 5 5 गया 0 और 1 ना भैया, तो 108 भागे 156, 108 एक कम 108 घटा दो भाई, 16 में से 8 गया, 8 बचा कितना 4, अब 48 भागे 108, 48 दूना 96, 2 8 16 2 चौको 8 है 9 घटा दो भैया, 8 में 6 गए भाई 2 और कितना बचा भैया 10 में से 1, 12 भागे 48 12 चौक
तो कौन संख्या भैया 12, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखे भैया सवाल नंबर 13, 7.7 कामा 7.07 कामा 7.007 कामा 77.007 का योगफल ज्ञात कीजिए ना। तो आप लोग चाहते हैं भैया कि आप दशमलव जोड़ घटाना है, तो आप लोग जानते हैं सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है बस। यानी जैसे पहले लिखा भाई 7.7, फिर दूसरा दशमलव के नीचे दशमलव, इधर लिखा है 7, इधर लिखा है 07, फिर भैया 7.007, फिर भैया 77.007, बस यह कुछ नहीं। 7 7 7 14 7 8 7 7 7 7 14 7 1 7 4 28 7 हासिल 2 आया था 7 2 नहीं 98.7847, 98.7847, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। देखिए भाई अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल भैया 3.03 प्लस 0.0123 प्लस 5.257 को सरल करने पर मान आता है लगभग में। तो लगभग बताना ना, तो बस लगभग इसका मान निकालो। ध्यान रखो भैया 3.003 लगभग सिर्फ 3 के ही तो बराबर है, इसमें सिर्फ 3 निकाल लो बस, गुणे कितना भैया 15, ठीक, प्लस ये 0.003 इसका मतलब वास्तव में कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं बराबर है ना। इतना कितना है 5 कितना है लगभग में 5, अब इसे 0 लिख सकते हो मान लो कुछ नहीं है तो 15 थी 45 प्लस 5 45 5, तो लगभग में किसके पास भैया 50 के, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए भैया सवाल नंबर 15, एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 8:15 पर चलती है तथा अजमेर 2:30 पर पहुंचती है, तो कितना समय लगा। कितना आसान भैया, 8:15 पर चली है तो जोड़ लो एकदम आसान, 8:15 से 9:15 ना, 10:15 11:15 12:15 1:15 2:15, 1 2 3 4 5 6 घंटा और 15 मिनट आओ, यानी 6 घंटा 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम आसान था ना भाई। अगला सवाल देख लो, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, कोई मैच था कुल आधा घंटा चला ना, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए हुआ है, जितना भी पूरा टाइम है उसका 1/10 भाग टाइम आउट है। कह रहा है यह कितने मिनट का, मतलब जो टाइम आउट है कितने मिनट का है। भाई बताओ आप, सब ऑप्शन मिनट में पूछा, यानी 3 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 4 मिनट, तो आधा घंटा मतलब कितना भैया 30 मिनट, 30 मिनट कितना 1/10 भाग कितना 3, तो कितने का टाइम आउट है भैया 3 मिनट का, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए भैया सवाल नंबर 17, यदि x/25 बराबर 96/x के, तो x का मान बहुत आसान, देखो ध्यान से, जब भी ये सवाल आते सिर्फ तिरछा गुणा किया जाता है, यानी x को x में गुणा करा दो और 25 को 196, यानी भैया x गुणे x कितना भैया अब बराबर 25 गुणे 196, गुणा ना कराओ इसको, ठीक। अब यह स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट जाएगा। अब बताओ भैया 25 किसका वर्गमूल है 196 14, तो x बराबर 14 5 70, तो आप आंसर कितना हो जाएगा भैया 70, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, एक वस्तु 75 में खरीदी जाती है, खरीदी जाती मतलब क्रय मूल, तो लिख लो भाई क्रय मूल बराबर 7500, ठीक भैया। अच्छा, और 8400 में बेची जाती है, बेची मतलब विक्रय मूल, तो लिख लो भाई विक्रय मूल बराबर 8400। 7500 में खरीद के 8400 में बेच रहे तो क्या होगा भैया लाभ, तो निकालो लाभ, तो लाभ कितना होगा भैया 8400 में से 7500 घटा दो भाई 900। क्या पूछा है आपसे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बड़ा क्या होता है भाई, हाँ भैया लाभ बाटे क्रय मूल और गुणे 100, डबल जीरो काट दो भाई, अभी काट दो 25 से, 25 3 75 कितना चल 25 छंगा 150 और 25 3 75 3 36, यानी कितना परसेंट भाई 12%, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भैया सवाल नंबर 19, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, पहले पता कर उसका अंकित मूल्य कितना है ना, तो मान लो उसका एमआरपी अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया, उसके अंकित मूल्य 3/4 में खरीदता है, ये 100 के 3/4
तो 100 का 3/4 में कितने में खरीदता भैया? 75 में। ठीक, यानी 100 रुपए कोई वस्तु है जिसे 75 रुपए में खरीद लिया। ठीक, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर ब्याज देता है। अंकित मूल्य से 20%, अंकित मूल्य है कितना भैया? 100 से 20% मतलब 120, यानी कितने ब्याज देता भैया? 120 के ब्याज देता है। कहना उसको लाभ कितना? अच्छा बताओ भाई कितने खरीदा था वो? 75 MRP था उसका 100, वो खरीदा। देखो ना, ये खरीद उसके अंकित मूल्य 3/4 में खरीदता है, मतलब MRP लिखा था 100 रुपया, लेकिन खरीदा कितना भैया? 75 के। 75 कोई वस्तु खरीद के 120 के बेच रहे, कितना फायदा हुआ? 45 रुपया। कहाँ से? परसेंट बताने के लिए 100 से गुणा 15 3 15 5 5 2 नहीं है तो 20 3 60, तो आप कैसे कितना है भैया? 60%। समझ में आया? आज के लास्ट वाले को भैया, श्रृंखला 80 10 70 15 60। अगर तुम ध्यान देखो भैया, इसमें दो श्रृंखला है। एक भैया देखो 80 से कितना हो गया? 70, ये 10 घटा, और 70 से 60। तो अगर पूछो तो भैया 60 से कितना आता? 50। 10 में कितना होगा? 15 15 में कितना हुआ है? इन कितना होता? 20। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 20। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरे 20 के 20 सवाल समझ में आए हैं। यदि आपको सवाल समझ में आए हैं और ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा है, कम से कम 1 लोगों तक शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।